जय सीताराम। मैथिली जो हृदयेश्वरी है, प्राणेश्वरी है, जीवनेश्वरी है, सर्वेश्वरी है, किंबहुना सबकी आत्मा है, सबकी आत्मा। जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, जो कुछ गया है, हो रहा है और आगे होने वाला है, वो सब श्री विदेह राजनंदिनी जी के शक्ति और प्रेरणा से अर्थात भू विलास से ही हो रहा है। भैया हम सब हैं, हमारे शरीर में 5 कोश हैं, अन्न कोश, प्राण कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। यह अन्नमय कोश है, शरीर संघात। ये शरीर के हर एक पुर्जे श्री किशोरी जी की सकाशता से, उनकी शक्ति और प्रेरणा से चलते हैं, किसी अन्य की प्रेरणा से नहीं, किसी कफ बात पित्त के द्वारा नहीं, समझ गए? उन्हीं की शक्ति और प्रेरणा ये चलते हैं। अन्न कोश का चलना, अन्न कोश का स्थिर रहना अर्थात शरीर संघात का स्थिर रहना किशोरी जी के अधीन है। जब अपनी शक्ति वो खींच लेती है तो आंख रहते हुए दिखाई नहीं देता। कहा भाई ज्योति नहीं है, ज्योत शक्ति नहीं है, प्रकाश शक्ति नहीं है। कहा हाथ शून्य हो गया है, जीव में स्वाद नहीं आता है, मुंह हो गया, बोल नहीं आता है, शौच नहीं छूटता है, पैर चला नहीं जाता है, उठते नहीं बनता है, नींद नहीं आती है, अनेक अनेक प्रकार के ये दुख होते हैं। क्यों? उनकी शक्ति को जब हम निरादर करते हैं तो निरादर करने से उनकी शक्ति का ह्रास हो जाता है। तो शक्ति के ह्रास होने से ऐसी दशा होती है। जैसे परशुराम जी से शक्ति निकाल दी गई तो परशुराम जी छोई हो गए उसी समय। इसी प्रकार से अगर किशोरी जी अन्न कोश से अपनी शक्ति निकाल दे तो ये देखने हम बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा शीशा लेकर के देखते कितने सुंदर हैं, छाया नहीं रखते हैं, कोट पहनते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है कि नहीं है? सारी शान गुमान धूर में मिल जाती है। अन्न कोश, प्राण कोश, प्राण तब तक की स्थिति है जब तक की प्राण शक्ति, उन्हीं के शक्ति से हम योग धारणा में स्थित होते हैं, प्राण को सूक्ष्म बनाने में स्थित होते हैं, प्राण को ब्रह्मरंध्र में ले जाने में जो है शक्तिमान होते हैं और उसमें स्थित होते हैं। जितनी भी प्राण की है क्या है, प्राणायाम करने में यानी सूक्ष्म बनाने में प्राण को हम तभी जो है सक्षम होते हैं जब श्री किशोरी जी कृपा करती हैं। किशोरी जी कृपा नहीं करें तो हमारे ये कोई भी कारण हो, प्राण शक्ति काम नहीं करती है। कितना उपाय करें, कितना वैद्य डॉक्टर कोई भी करे, देवी देवता कोई भी नहीं, ब्रह्मा नहीं बचा सकते और तो कोई कौन की बात कहे। समझ गए? प्राण शक्ति में वही है। और मनो में शक्ति, मन की शक्ति जितना संकल्प विकल्प करते हैं, मन की चंचलता जो है तो मन का कार्य उन्हीं के शक्ति से होता है। किशोरी जी हैं तब मन में मनन करने की शक्ति आती है, यदि नहीं है तो नहीं आती। ये विज्ञानात्मा जो जीव है, विज्ञान स्वरूप है, उसमें बोध पाने की शक्ति किशोरी जी के साथ आती है। और नहीं तो पढ़ लिख ले, जितनी ऊंची डिग्रियां प्राप्त करना है, बहुत से आदमी देखे जाते हैं ऊंची डिग्रियां प्राप्त कर ले, पर ये सब प्राप्त करते हुए देह का भी दर्शन उन्हें नहीं हुआ। अपनी ये देह है, इस देह का भी दर्शन नहीं हुआ, है ना? ये देह का दर्शन होता तो अहंकार और ममकार में स्थित न रहते, है ना? काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष में स्थित न रहते, कर्तव्य कर्म का परित्याग हम न करते,
गुरु आज्ञा को नष्ट न करते, माता पिता की आज्ञा को, पति की आज्ञा को नष्ट न करते, करने योग्य कार्य को हम जो है नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसीलिए नहीं करते, हमको वो विज्ञान प्राप्त नहीं है, स्वरूप के अनुकूल हम नहीं है। स्वरूप के अनुकूल होते तो सब हो जाता। फिर आनंदमय कोश है, आनंदमय कोश सबका अंतर्यामी है, वही परब्रह्म परमात्मा है भाई। वो आनंदमय कोश जिसको हम क्या कहते हैं? परब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, इत्यादि इत्यादि नामों से हम उसे पुकारते हैं। वो आनंदमय कोश जो सबका अंतर्यामी है, अन्न कोश का, प्राण कोश का, मनोमय विज्ञान कोश का, वो आनंदमय ब्रह्म श्री किशोरी जी के शक्ति व सकाशता से अपनी स्थिति रखता है। उसमें आनंद तत्व का रक्षण है ना, आनंद तत्व का रक्षण और आनंद का उपयोग किनके द्वारा होता है? उन आह्लादनी पराशक्ति के द्वारा। यदि आह्लादनी शक्ति न हो तो राम जी को आनंद न मिले, उस आह्लादनी शक्ति के द्वारा होता है भाई। जो उनकी हर एक विशेषणों की रक्षा कौन करता है? श्री किशोरी जी करती हैं। रक्षकत्व उनमें है, सबकी रक्षा करते हैं, सर्वलोक सारण्य है। पर ये कब? जब किशोरी जी की शक्ति और प्रेरणा जागृत होती है तब वो करते हैं। तो जावत भगवान की लीला है और भगवान करते हैं, वो सब किशोरी जी की इच्छा और शक्ति और प्रेरणा से करते हैं। तो भैया किशोरी जी का वैभव किशोरी जी के है। इसलिए श्री राम जी महाराज स्वयं सीता 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 ऐसा शब्द जो है मुंह से निकालते हैं, और जब मुंह से नहीं निकालते तो हृदय की तंतियां जो हैं वो सीता सीते नाम है ना। तो जय प्रबुद्धते सीते 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 का है क्या? तो वो जो है जागते हैं, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तो इस प्रकार से, और वो राम जी श्री सीता जी के बिना रह नहीं सकते, उनकी स्थिति नहीं रह सकती। देखो इस बात को रावण, मारीच, सुपनखा इत्यादि राक्षस भी जानते हैं, पर हम नहीं जानते। रावण ने कहा है मारीच, उनके मारने का एक उपाय है कि उनकी पत्नी को हरण कर लो, सीता को हरण कर लो तो मर जाएंगे। सुपनखा कहती भैया उनको हरण कर लो तो शरीर छोड़ जाते। मारीच कहता है ना, और राम जी स्वयं कहते हैं कि एक क्षण सीता जी के बिना मैं नहीं रह सकता, एक क्षण भी नहीं रह सकता, इसलिए हमें वहां पहुंचा दो जहां सीता है। एक बार कैसे हो सुधियानो है ना, कालो जी मिख में आनो, हम जी नहीं सकते। जबकि वहां पर सीता नाम की छाया थी। क्या थी? छाया थी। श्री किशोरी जी तो अग्नि में प्रवेश कर रही थी और उनके हृदय में थी राम जी के। फिर भी जो है बाह्य रूप से वे सीता सीता नाम रटते हैं, और उनके बिना प्राण नहीं। ये सब राक्षसों को भी निश्चय कि अगर ये रहे तो प्राण छोड़ देंगे, प्राण छोड़ देंगे। अब बनावट नहीं, सत्य बात है। ऐसी सीता है। उन सीता के हम लोग क्या हैं? क्या हैं? बच्चे हैं, दास हैं, उनके भैया हैं, है ना, उनकी भाभी हैं, उनकी सखी हैं, उनके पुत्र हैं, अनेक अनेक मोहि तोहि नातो अनेक मानिए जो भावे। हम उनके हैं। इतने सगे संबंधी हमारी किशोरी जी हैं, और हम जो है उनके बिना कैसे हो रहे हैं? जबकि वो हमारे हृदय में है, हमारे हृदय में है, हम कैसे हो रहे हैं? किशोरी जी में क्या है? अभी आप सुन रहे थे, किशोरी जी के पैर के नूपुर रस झरते हैं। पैर के नूपुर क्या करते हैं? रस की सृष्टि करते हैं, रस की सृष्टि करते हैं, रस की वृष्टि करते हैं, है ना, करते हैं।
जिस रस को श्री राम जी पान करके रसिक राय कहलाते हैं, जिस रस को पान करके श्री राम जी महाराज रसिक राय कहलाते हैं। वे रस की सृष्टि कौन करते हैं? श्री किशोरी जी करती हैं रस की सृष्टि। तो नूपुरों में कैसे होती है रस की सृष्टि? जिस समय वो नूपुर बजते हैं उस समय यदि राम जी महाराज के कानों में जो है वो शब्द आ गया तो राम जी महाराज अपनों को भूल जाते हैं। मैं राम हूँ, मैं राम हूँ, सब में रमने वाला, रमनते जोगिने जस्मिन नित्यानंद चिदात्मन। हो आत्मा हूँ मैं, सबका विश्वात्मा हूँ, राम हूँ, सब जोगी लोग मेरी उपासना करते हैं। ये सब भूल जाता है, शब्द सुनने में वे आसक्त हो जाते हैं। नूपुर की ध्वनि सुनते हैं तो वे आसक्त हो जाते। आहा, उन नूपुरों में क्या जादू है, उन नूपुरों में क्या करामात है भैया। उन नूपुरों में शक्ति कहाँ से आती है? उन चरणों से आती है। जिन चरणों में वे नूपुर संलग्न है, जिन चरणों में वे नूपुर संलग्न है, उन नूपुरों में रस करने की, रस वृष्टि करने की शक्ति कहाँ से आती है? चरणों से आती है। तो जब नूपुर में आ जाती है तो चरणों में तो रस का खजाना ही रसस स्वरूप होगा। तो भाई यदि हम चरणों में संलग्न हो जाएं, नूपुर संलग्न है तो वो रस की सृष्टि करते हैं, स्वयं रस रूप हो जाती हैं। अगर हम उन किशोरी जी के चरणों में संलग्न हो जाए, हाय हाय, हम उनके चरणों में पकड़ करके दोनों बाहों से अपने मस्तक को कभी टारे नहीं, उनकी सुंदर चरण रेखाओं का अनुसंधान करें, उनके चरणों की लालिमा का अनुसंधान करें, नूपुरों का अनुसंधान करें, केवल चरणों का ही अनुसंधान करें और सर्वांग छोड़ दें, चरणों का अनुसंधान करें। तो जब नूपुर अनुसंधान नहीं करता है, हम नूपुर करें, हम अगर अनुसंधान करें तो नूपुर तो सृष्टि करते हैं और वृष्टि करते हैं। और हम कैसे हो जाएंगे? हमारे से संलग्न जो कोई भी होगा, जड़ और चेतन, वो जो है रस की सृष्टि में और वृष्टि में भीग जाएगा। अगर ये ना भीजता तो बड़े बड़े रसिक महात्मा हो गए हैं, उनके शिष्य, उनका साथ करने वाले जो है सब रसमय हो गए। अगर ऐसा ना होता तो हो जाते क्या? पूर्वाचार्यों की कथा सुनिए, कैसे कैसे क्या हो गया है। हमारे देखिए श्री कृपा निवास जी महाराज से, प्रातः सुवर्णी कृपा निवास जी महाराज से जन्म मद्रास का था। कुछ दिन राजस्थान में रहे, फिर यहाँ चित्रकूट में रहने लगे। श्रृंगार उपासना थी उनका। भद्रवाह श्री किशोरी जी की सखी अपने को मानते थे, तो उनका हृदय रसमय हो गया था, रसमय हो गया था। चित्रकूट में उन्होंने जो है साकेत यात्रा की। तो जब वे यात्रा करने लगे, पद्मासन से बैठ गए, पद्मासन से बैठ गए, चरण से लेकर के वही जो है दिखाई देने लगा लोगों को, चरणों में वही नूपुर और दर्शन, चमसुंदर, कंकण, किंकिर, यहाँ हृदय बड़ी हुई है, हृदय स्थल, बक्ष स्थल, जैसे सखियों का होता है, किशोरी जी का होता है, ऐसा स्वरूप उनका बदल गया और धीरे धीरे उठते उठते आकाश में जाकर के विलीन हो गए। भैया ये जो है रस सृष्टि है। एक जगन्नाथ नाम के भागवती महात्मा थे, जगन्नाथ जी में अगर कोई सुना तो उनके पास में कथा सुनने के लिए पुरुष भी आते थे और स्त्रियां भी आती थी। निंदक हर एक जगह होते हैं और बिना कारण द्वेष जानने वाले होते हैं, बिना कारण उनको अपमान करने वाले होते हैं, उनको पद से हटाने वाले होते हैं, जलते हैं, भुनते हैं। वे जो है ऐसे लोग महाराजा से कह दिए कि अरे वो तो स्त्रियों को कथा सुनाता है, स्त्रियों के बीच में बैठता है, अरे वो जो ऐसे है। राजा बुलावाया, राजा के कान होते हैं, कहा देखना, कहा तुम ऐसा करते हो? कहा भाई हे महाराज,
हम जो है स्त्रियों के बीच में स्त्री होकर के रहते हैं, पुरुषों के बीच में पुरुष में। हमको कोई जरूरत नहीं कि स्त्रियां हमें कथा न बुलाने जाते। कहा अच्छा तुम स्त्री के बीच में स्त्री हो जाते हो तो आ जाइए स्त्री हो जाओ, नहीं तो तुमको फांसी हो जाएगी। रात्रि को उन्होंने भगवान से कहा कि महाराज ऐसा ऐसा कहा है आपके दास का पराभव हो। बड़े सवेरे वो सुंदर सखी स्वरूप में जब हो गए तब राजा के पास में ले आए गए। तब राजा अभी तर्क किया कि कोई स्त्री आकर के उनकी जगह बैठ गई होगी और वो कुछ छल के किसी को रुपया पैसा दे करके किसी से ऐसा कर लिए होंगे। तब फिर से कहे कि अगर तुम वही हो जगन्नाथ, कहा हाँ वही हो। कहा तब पुरुष हो जाओ तब जाने। तो फिर पुरुष हो गए हो। भैया हम कहने का मतलब कि जो आज इस प्रकार से श्री किशोरी जी के चरणों को चतुराई छल है ना, आचार्य अपराध न हो, साधुओं का अपचार न हो, भगवत अपचार न हो, अकृत करण न हो, इत्यादि इत्यादि सुंदर निर्मल बहुत चतुराई न हो, तो वो जो है रसरूप हो जाता है। हम में पात्रता ही नहीं है कि थोड़ा सा भी आनंद आ जाए। तो भाई ये जीवात्मा तो स्वयं चैतन्य स्वरूप है, ईश्वर अंश है, जीव अविनाशी। अरे मिश्री का इतना कड़ाव जो है मीठे तो होता है, मिश्री का कणा होता है। यदि राम जी रस रूप है, किशोरी जी रस रूप है, तो हम अगर उनके हैं ऐसा बोध हो जाए, हम तो अपने स्त्री के हैं, हम अपने लड़का के हैं, हम अपने बाप के हैं, हम गांव के हैं, हम घर के हैं, हमारे वो संबंधी हैं। गुरु भगवान और साधु अरे व्यवहार है। आज देखो एक रोटी दे दिए हो, अभी कब हम गए तो गुरु पूर्णिमा के 2-4 रुपया चढ़ा दे, जो बहुत भक्ति भाई, तो नहीं तो कौन जाता है गुरु पूर्णिमा को, है ना है ना, जो बहुत भक्ति भाई। तो कहा कौन संबंध है गुरु जी से? ऐसा करना भैया, हाँ करें। अरे महाराज जी फिर सुधे नहीं आई, हो गया। तो वही पानी में पैर न पड़े बड़ा चिनगवम हो रहे, पानी में पैर न पड़े बड़कीवा मछली हमें लग जाए, ऐसे नहीं। तो भाई ये और ये रस कहोगे कि रस पाने की क्या जरूरत है, तो रसंघेवाम लब्धा आनंद। जब तक उस रस सृष्टि में नहीं घुलोगे, नहीं जाओगे, नहीं पहुंचोगे, तब तक तीनों ताप के अग्नि में जलते ही रहोगे। यदि पूछा जाए तो किस दिन आपको चिंता नहीं हुई, किस दिन चिंता नहीं हुई, निश्चिंत कब रहे? माता के पेट से लेकर के और मरने तक एक जन्म नहीं अनंत जन्म व्यतीत हो गए यही करते करते, है ना। कभी मुकदमा, कभी राग, कभी दोष, कभी लड़ाई, कभी नौकरी नहीं लग रही, कभी नौकरी लग जाए, कभी सस्पेंड हो गए, कभी जुर्माना हो गया, कहीं भाइयों से झगड़ा, कभी किसी से झगड़ा, कभी कुछ हो गया, कभी आग लग गई, कभी चोरी हो गई, कभी कोई मारा, कभी गाली दिया, हो दुनिया रोग व्याधि अलग से सब दुख। एक और दिन ऐसा ना हुआ होगा कि निश्चिंत होकर के रहे होंगे। क्यों न रहे हैं? और अगर किशोरी जी को नहीं पाएंगे, राम जी को, तो न रहेंगे। समझ गए भैया? अरे भोजन न करे तो भूखे ना रहेगा, मरने ना है। देह का तो खूब भोजन करते हैं, हाँ ये चाहिए वो चाहिए, सुंदर बढ़िया देह में बढ़िया बढ़िया सुंदर पोशाक चाहिए, बढ़िया हो लक लक हो गए बढ़िया, है ना। और बढ़िया हार चाहिए, कंटा चाहिए, घड़ी चाहिए, घड़ा चाहिए, और जो है बढ़िया चाहिए, सब कोई हमारे पास हो। उनके पास है, हम तो लेकर के रहेंगे। कहा वो घड़ी वाले का हमारे पास पैसा नहीं है, हम भी तो घड़ी लेकर के ही रहेंगे। ये सजाने में लगे, कभी न आया मन में कि अमुक महात्मा ऐसे भक्त रहे, शास्त्र में ऐसा वर्णन संतों की चाह, हम भी संत हो जाए हैं। कब रेम ऐसा कबहू न लागो, जो छलछाड़ स्वभाव निरंतर रहन विषय अनुरागो। विषय में बात नहीं, चंचल रहन ज्यो चंदन चंद बदन भूषण पटजो पामर परस्यो, त्यो न राम पद पद परस को तन पाद की न दत्तर से, है ना। स्त्रियों का कपड़े छू जाने में जीवन धन मानते, दर्शन करने में धन मानते। वाह 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 वाह। जैसा लगा मन तैसा
भगवान के श्री चरणों में छूने के लिए, संतों के चरणों में छूने के लिए, अपने पूज्य जनों के चरण छूने में न लगा, है ना। तो चंचल चरण लाभ लग लोलुप, द्वार द्वार जग भागे, और राम सी आसमन चलत सब इन्होंने सलित भय अभागे, है ना। तो पैसा के लिए, रुपया के लिए 10 रुपया मिलेगा, 50 में 1000 मिलेगा, 2000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा, 50,000 मिलेगा, हो वहां जाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा, इतना मिलेगा, होगा। गए चाहे मिले चाहे न मिले, पर आशा पास में बस करके गए, अब कबहू भगवान के धर्म में न गए, कबहू भगवान के यहाँ न गए। अभी राम मंत्र का अनुष्ठान था, वहां 3-4 आदमी अनुष्ठान में थे। 80 से कितने हैं? 10-25 हजार होंगे, इतना 25 हजार से ऊपर हुई है, कम न हुई है। तो कई जने गए थे? 3-4 से ज्यादा ऐसे। भाई कब मन न लगा, कहां से रस की निष्पत्ति हो गई, कहां से आ गई, कैसे कुछ कर। तो भैया सकल है तो विमुख, कहां से रस आवे, किस जगह में रस भरे, बड़ा तो रग रग में भवरस भरा है, भवरस भरा है। एक महात्मा ने कहा अपने शिष्य से कि भैया ले जाओ ये गिलास, अमुक महात्मा सिद्ध हैं, बड़े रसिक हैं, तो कह देना कि इस गिलास को रस में भर दे, इस गिलास को रस में भर दे। वो ले गया गिलास, कहा महाराज जी हमारे गुरुदेव ने कहा है कि इस गिलास को रस में भर देंगे। अच्छा तो जाओ तुम अपने गुरु से कहना कि इस गिलास को पहले रस से अलग कर दे, इससे रस को निकाल दें, तब हम ना रस भरे। जब कोई दूसरी चीज छोड़ी हो तब हम कहा, है ना, तो उसमें कैसे जाएगा। तो इसको पहले निकाल दे। कहाँ का मतलब हमारा ये कि ये रसद स्वरूप है, इसकी क्रिया रसद स्वरूप है, पर हम इसको भवरस में भर रखे हैं। तो जब भवरस निकलेगा तब ना हम वो राम रस मिलेगा, आएगा इसमें। जब भवरस भरा हुआ है तो राम रस कहां से आवे। तो भैया हम उन रसिक शिरोमण राम जी या रसिक रस स्वरूपिणी श्री किशोरी जी के प्रति में हमारा स्नेह नहीं हुआ। जिन किशोरी जी को पा करके राम जी महाराज रसिक बन गए, राम जी रस रूप हो गए, जो पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा है, जिन किशोरी जी को पा करके और दर्शन पा करके, है ना, रस रूप हो गए, रसस रूप हो गए, है ना। रसो वैसा, वो परमात्मा कैसा है, रसस स्वरूप है। और उसी के रसस स्वरूप होने से ही हर एक जीवात्मा में उसका प्रकाश है और अंतर्यामी रूप से विराजते हैं, सबकी आत्मा है। तो जो कुछ सुख की अनुभूति होती है वो किससे होती है, उन्हीं के रहने से। चाहे किसी काम में सुख लगे, किसी को मारने में सुख लगे, पर वो सुख की अनुभूति किससे होती है, उसी रस के किंचित अंश से। समुद्र के किनारे जो बूंदे पड़ती वो समुद्र से आ पड़ती, चाहे भले सूख जाए। तो अपने को छुरी लेकर के काटना, गला घोटना, आचार्य का निरादर, संत का निरादर, शास्त्र का निरादर, भगवान का निरादर और अपने आत्मा का घात, आत्मा का हनन, ये हम करने में उतारू हैं। यदि उस पथ में नहीं चलते हैं तो ये हम अपना इस पथ में उतारू हैं, पांव धे करके पांव रोक के चल रहे हैं। जब किसी ने नहीं समझा, संत शास्त्र या गुरु के द्वारा, है ना, पहले जाते थे तो गुरु जी से पूछते थे, आज्ञा एक वार्ता बता दी जाए सरकार, कैसे चले, ये चीज कैसे प्राप्त होगी, है ना, तत्व अवगच्छे समझ पानी सब। अब कहाँ पर गुरु जी के गरज हो तो पूछे, बतावे न पूछे तो न। दास प्रतिदिन जब अयोध्या में रहता है, और यहाँ भी पहले जो यहाँ कहीं रहता रहा, तो रोजाना ही कुछ
2-4 6 मिनट 10 मिनट उनके कल्याण के लिए लोग चाहते थे कि काहे महाराज जी, बल्कि सुनने वालों को ठीक कम जगता था कि इतनी देर तो हम बिहारी के सोते, महाराज जी कहाँ से क्या कर रहे हैं। पर अपने राम जो है चाहे सुने न सुने, चाहे जैसे हो, कह रहे तो महाराज भाई क्या आपने भी कभी जिज्ञासा की है? आपने भी क्या जिज्ञासा की है? जिज्ञासा की होगी तो महाराज जी ये कमी है। लड़का बीमार रहता है महाराज जी, भगवान ये कमी है ना, और ऋण नहीं पड़ता महाराज जी, कैसे मान पान सम्मान में लगे हुए सारा जीवन व्यतीत हो गया। भैया कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, 10 दिन में यहां से जाना है, कोई भी चिंता नहीं। जिसको इतना बनाए हैं 10 दिन में चिता में जला करके या सरयू में फेंक देंगे। ये दशा है, ये सारी शान और गुमान जो है सब पानी में मिल जाएगा। इसलिए भाई उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ जागृत वरान प्राप्त स्वरूपम निबोध है। उठो उठो, मोह निशा से उठो उठो, जागो जागो। श्रुति भगवती का मंत्र है, वो जगाती हैं। अरे जीव उठो उठो उठो, है ना। श्रेष्ठ आचार्य को प्राप्त करके अपने स्वरूप को समझो, अपने स्वरूप को समझो, तब जा करके ठीक होगा। स्वरूप को समझने के लिए समितपाणी सर्व समर्पण करके और उसमें कतन्नी लेकर के या चतुराई लेकर के अगर कुछ सुने समझे तो वो लागे नहीं, वो लगता नहीं है ना। जो है हम उसी प्रकार की अवहेलना करते हैं शास्त्र की। जैसे न चाहते हुए भी, और मक्षिका अपने शरीर में मल में बैठी, फिर वही माछी कहाँ बैठ गई? शरीर में, न चाहते हुए भी। इसी प्रकार से न चाहते हुए भी सारे अवगुण आकर के आवास कर लेते हैं। जान नहीं पड़ता है कि हमारे वो अवगुण हैं, पर इतने घोर अवगुण हो जाते हैं जो असह्य अपचार के नाम से पुकारे जाते हैं। भगवत अपचार, भागवत अपचार, है ना, अकृत कारण तो बनते ही रहते हैं। कहाँ जाएंगे 10 दिन के बाद में? क्या हमारी दशा होगी भैया? हम नष्ट हो जाएंगे। देखिए आज हमारा जीवन जो है वो जीवन का है, ये हम भूल गए हैं। जीव की जीवनी श्री किशोरी जी, जीव के जीव, सुख के सुख राम, तुम तज तात सुहात ग्रह, जिनहि तिनहि विधि वाम। ब्रह्मा टेढ़ा है, वो जीव की जीवनी है जिनसे हम जी रहे हैं। जो कह दे भाई चाय न पियो, महाराज जी जीवन का आधार जिए कैसे के? और जीव के बिना, जीवनी के बिना जीने के लिए तैयार हैं, जीवनी के बिना जीने के लिए तैयार हैं, और चाय के बिना नहीं रह सकते, जिसमें मांस का पुट, जूते जो खाल के जूते होते हैं उनका बुरादा, और पी हुई चाय होटलों से, और वो जो खाद जिसे कहते हैं, और लोहे के कण वजन बढ़ाने के लिए। और कई पेपरों में निकला है, सुने होंगे सब कोई, कि मांस का रस उसमें छोड़ा जाता है। पर हम चाय के बिना जी नहीं सकते, और जीव की जीवनी किशोरी जी और राम जी के बिना तो कोई बात नहीं है, इसके बिना तो जी सकते। ये धारणा है जीव की। कहां से कल्याण हो, कहां से कहा हो? अपने मन का चलने से हम बड़े बड़े हो सकते हैं, और आचार्य के कहने से और गौरी जी के कहने से, भगवान के शास्त्र कहने से हम बड़े नहीं हो सकते। हमारी प्रतिभा कम जाएगी। भला बताओ कहां से रस की निष्पत्ति हो? हम जो है अपने को नीचे नीचे ले जा रहे हैं, जान नहीं पाते हैं कि नीचे नीचे हम जा रहे हैं। हम जानते हैं कि ऊंचे ही आ जा रहे हैं। भाई हमको अस्पताल में ले गए
अस्पताल में ले गए तो वो तो का कहा बोलते जब ऊपर से नीचे उतर थे। अच्छा, तो हमें खड़ा कर दिया, हम यहाँ नहीं जाने की कितनी दार उतरा, कहाँ आ गए, कुछ पता ही नहीं। तो ऊंचे से नीचे आ गए, पता नहीं चला। ऐसे भाई जानते तो है कि हम वहीं पर है जहां खड़े थे, पर इतना नीचे गिर गए कि उसका पता फिर पाना मुश्किल है। जब किशोरी जी गिर गई तो आप कैसे गिर सकते? किशोरी जी की छाया, किशोरी जी ने स्वयं कहती हैं, किशोरी जी ने लखनलाल जी का अपराध किया है, कटु वचन कुछ कहा। किशोरी जी प्रमाणित करती हैं, लक्ष्मण का मैं कटु वचन कहावा, सो फल भली भांति मैं, और अपराध क्षमाने के लिए अनुज समेत गयो प्रभु चरणा। हमारा अपराध लखनलाल जी प्रणाम करते थे और चरणों को छोड़ करके कहीं दर्शन नहीं किए ऊपर, तो कहते हैं कि लखनलाल जी से प्रणाम कहना हमारा, हमने उनका अपराध किया है, तो कटु वचन किया तो क्षमा कर दे। लखनलाल किशोरी जी को हो सकता है एक भक्त का अपराध, और संसार में प्रीति तो सत्यसंध कहा है प्रभुवत करे ही, आरव चर्म कहा तो वैदे ही ज्या ले आइए। तो राम जी से अधिक सुंदर रहा वो, राम जी से अधिक प्रिय रहा, जो अकेले उनको राम जी को भेज दिया। तो राम जी को छोड़ करके अन्य विषयों में भवरस में मन को लगाना, ये क्या है? नीचे गिरना है। तब जाकर के लंका में वास हुआ। हम कहीं रंग से आए हैं, बड़े भारी वो हैं कि दिन रात ये करते हैं और हम बची जाएंगे। सच पूछिए तो हमारे अवगुण भरे हैं, तो इसी कारण से भरे। हमारी बुद्धि जो यथा विपरीता ते बुद्धिराचार वर्जिता, यदि सुंदर आचरण शिष्टाचार से विरुद्ध हमारी बुद्धि है, आचार वर्जित है, तो महाराज यही से है, जाका विध दारुण दुख दीना ताकि मत आगे हर लीना। इसलिए हम लोग सजग हो जाए, कम से कम अपने दुख को तो देखें हम दुख है। ज्वर आता है तो हटाने के लिए दवाई करते हैं, इसी प्रकार से हम भवरस में पड़े हुए हैं, भव सागर में पड़े हुए हैं, तो दवाई करें, संत शास्त्र गुरु की आज्ञा के अनुसार चले, हम ठीक हो जाएंगे। और नहीं तो बस 10 दिन में सन्निपात हो जाएगा तो मर जाओगे, सन्निपात हो जाएगा। देखे आप लोग देखें कि इसी वर्ष ये दासई की ऐसी दशा हो गई थी कि जीना मुश्किल था, धक्को जिया लिया, तो कोई ठिकाना इसका नहीं है। जिस दिन चाहे जिस दिन चल दे, जो ले जाने वाला ले जाए। तो हमको उस रस की उपलब्धि करनी चाहिए जिसके द्वारा राम जी महाराज रसिक है और रस की उपलब्धि करते हैं। श्री किशोरी जी आह्लादिनी शक्ति है, आह्लाद उनको प्राप्त होता है किशोरी जी से, किशोरी जी से उनको आह्लाद प्राप्त होता है। नहीं तो राम जी को आह्लाद प्राप्त न हो, आनंद प्राप्त न हो। सारा संसार का काम संधिनी शक्ति उन्हीं की जो है होता है। तो संधिनी शक्ति जगत का कार्य होता है, अनंत ब्रह्मांडों का कार्य होता है। हम सब लोगों को जो कुछ थोड़ा थाड़ा ज्ञान है, चाहे भौतिक चीज हो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, तो उन्हीं की शक्ति से, किशोरी जी से है। तो सारा कार्य तो हमारा उन्हीं से होता है। कौल कौल खाते हैं तो उसमें जीव जो स्वाद लेने की जो शक्ति है वो किससे होती है? किशोरी जी से होती है। तो ये सारी शक्तियां उनसे प्राप्त है और उनको हम नगण्य समझ रखे हैं, नगण्य समझ रखते हैं। एक से अपने साफी के समान, गौची के समान उसको बड़ा धोते साफ करते हैं और उनके प्रति में कुछ नहीं है ना। कुत्ता में प्रेम करेंगे, बैल में प्रेम करेंगे, भाई बंधु में प्रेम करेंगे, स्त्री में, लड़का लड़की में, अपने देह में, देहों के बराबर जो देह दुर्गंधित है, घृणित है, मलमूत्र से भरी हुई है और मलमूत्र मांस हड्डी का एक पुतला है, उस पर तो हमारी इतनी आसक्ति है, इतनी आसक्ति है कि हद से ज्यादा भाई। और जिनके द्वारा सब कुछ है, जिनके द्वारा हम जीते हैं, जिनके द्वारा आनंद का उपभोग करते हैं,
जिनके द्वारा हम ज्ञान रखते हैं, जिनके द्वारा हम कुछ कर्म करते हैं, उनको तो भूल बैठे हैं। अहंकार, ममकार ये हमारे सिर पर सवार हो गए। मैं हूं, मेरा है, सब कुछ है। आज तुमको मारा, कल उनको मारूंगा। आज मैंने ये धन कमाया, कल और कमाऊंगा। मेरे समान कोई धनी नहीं, मेरे साथ पुत्रमान नहीं, मेरी बड़ी धाक है, मुझे सब बहुत मानते हैं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, चाहूं तो भस्म कर दूं सबको, है ना। अग्नि देवता, पवन देवता तो कर नहीं सके कुछ। अग्नि देवता एक तिनके को नहीं जला सके बिना भगवान के। वायु उड़ा नहीं सका, हम कर लेंगे, तैयार है। परशुराम जी जगजीत होकर के और राम जी के आगे साथ छोई होकर के चले गए, और हम करने के लिए तैयार। इतना अभिमान, जिम टिट्टी पर खगसूत उतरा कैसे है ना। हम इन आकाश को रोके, इस प्रकार की वृत्ति हमारी हो रही है। इसलिए भैया हम सब किशोरी जी के आधार हो जाए, किशोरी जी की कृपा हो जाए। जब कृपा होती है तब ऐसा होता है। आहा, किशोरी जी बड़ी ही दयालु, बड़ी ही क्षमा, बड़ी ही सरलता, है ना। क्या कहें। भगवान रीझ जाते हैं, राम जी रीझ जाते हैं और अपने को कम समझते हैं। हमारी उतनी कृपा नहीं, इतने गुण नहीं है जितना किशोरी जी में गुण है, ऐसा समझते हैं। वाह धन्य। एक दिन की बात है, मिथिला में किशोरी जी का वैभव मिथिला में है, दरसा है। मिथिला में श्री किशोरी जी अपने सखियों से स्वागत होकर के कभी कुछ खेल, कभी कुछ खेल, आज अभी देख रहे थे, खेल देख रहे थे, तो कभी कुछ खेलती हैं, कभी खेलती हैं। श्री किशोरी जी के मुख में कभी भी रोष के चिन्ह नहीं आए। सखियों का आदर, अपने से अधिक आदर, अपने से अधिक आदर, अधिक सम्मान देती हैं। और भगवान कृपा करें, राम जी महाराज इनको हमसे अधिक माने, इनको हमसे अधिक माने, ऐसा जो है प्रयत्न करती हैं ना। किसी का पराभव नहीं चाहती हैं, बड़ी ही रसमयी हैं। श्री सखियां जो हैं तो किशोरी जी की कृपा को देख करके, वैभव को देख करके और राम जी को भूल जाती हैं, राम जी को भूल जाती हैं किशोरी जी के आगे। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, जबकि किशोरी जी चाहती हैं कि राम जी महाराज बहुत कृपा करें। पर वो सखियां इतनी आ सकते हैं, उनमें राम जी का, किशोरी जी का, दोनों का प्रेम उसे झलकता है। आप श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, किशोरी जी ये तो बताओ, आप जो है आपका प्रेम हम करते हैं ज्यादा कि आपकी भाभी? कहाँ आपका प्रेम बताइए। कहा भैया अब क्या कहें भैया, आपके गोदी में मैं बैठी हुई हूँ, इतना आनंद क्या हो, ब्रह्मा विष्णु को नहीं होगा, है ना, ब्रह्माणी पार्वती लक्ष्मी को नहीं होगा, ऐसी भैया उनके कहाँ हैं जैसा मुझको आनंद है। बहुत आनंद, बहुत आनंद, ऐसा कह करके विभोर होती हैं। तो फिर कहती हैं, पर भैया जो भाभी जी को पूछे, तो आपके गोदी में जब बैठती हूँ ना, तो मुझे आपका प्यार मिलता है, आपका ही आनंद मिलता है, भैया ऐसे चाहते हैं। और जब भाभी जी के गोदी में बैठती हूँ तो आप दोनों का प्यार मुझे मिलता है। मैंने दूना प्यार मुझे मिलता है, भाभी भैया दोनों का प्यार मुझे मिलता है। तो इस प्रकार से श्री किशोरी जी अधिक चाहती हैं अपनी सखियों को, भाभियों को अधिक चाहती हैं अपने से। एक दिन की बात है कि श्री चंद्रकला जी कुछ अपनी सखियों के साथ हुए, मणियागन होकर के, और किशोरी जी के साथ पास में जा रही थी सेवा में। अंतरंगा सखी हैं, जा रही थी। जाते में वो मणि के आंगन में छटिल पड़ी, थोड़ी सी चिकनाई, कुछ पानी उनी पड़ा रहा होगा तो छटिल गई, पैर खिसक गया तो छटिल गई।
तो गिर पड़ी। तो जो और सखिया रहे तो हंसने लगी, ताड़ी दौड़ करके हंसने लगी। ऐसे नहीं समझी थी कि बहुत लग गया होगा, ऐसा नहीं। तो हंसने लगी सबको, क्या गिरी 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 चंद्रकला जी गिरी 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 गिरी। ऐसे किशोरी जी अपने आसन से सुनी कि चंद्रकला जी गिरी गिरी, तो तुरंत तो दौड़ती हुई आई, अस्त व्यस्त तुरंत जो है चंद्रकला जी को उठाई और अपने गोदी में उन्होंने रख लिया। चंद्रकला जी, ओह ये तो मेरे ही लगा है ना, ये तो मेरे लगा है। अरे तुम तो स्वस्थ हो ना? किशोरी जी, स्वामी जी मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कहीं नहीं लगा मैं। और ये आपके कैसे लगा? कहा नहीं जाने, हड़बड़ हड़बड़ चली होगी, कहीं कुछ लग गया होगा। बताई नहीं कि तुम्हारे लगा, हमारे लग गया। तो ऐसा नहीं बता। तो किशोरी जी अपनी सखियों को, है ना, अपनी भाभियों को अपने से अधिक सम्मान देती हैं। भैया कोई भी जीवात्मा ये किशोरी जी के गुणों को धारण कर ले तो किशोरी जी के समान हो जाए। अनन्य शेषत्व, अनन्य भोगत्व, अनन्य सरलत्व, तदेक निर्वाहकत्व, अब योग में विकलता और योग में आनंद। इतने चीज को धारण कर ले तो ये किशोरी जी का स्वरूप हो जाता है। इसको राम जी महाराज वैसे ही अनुभव करते हैं जैसे किशोरी जी का अनुभव करते हैं। कितना उच्च, कितना पद, ये राम रूप किशोरी जी का। और कहाँ तो देख लो किस पद में स्थित हो, किस पद में स्थित हो सब कोई। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े वो मिनिस्टर काका कहलाते हैं। बरस 2 बरस रहे, विरोध उसी दिन से होने लगा जिस दिन से उसमें गद्दी में बैठे। हो सका तो अलग कर दिए गए, नहीं हो सका तो 5 वर्ष में अलग कर दिए गए। फिर खड़े हुए तो कोई जूता के माला पहनाया, कोई कैसे किया, कोई गाली दिया, कोई भग दिया। यही यहाँ की मान्यता है ना। इतना जीवन 2 दिन का भी जीवन नहीं है। 2 दिन का यहाँ हमारा कुछ नहीं। आज हम हैं और कल रहेंगे कि नहीं, कल हम अपनी स्त्री को साथ में लेंगे कि नहीं, लड़का को साथ में लेंगे, धन को साथ में लेंगे कि नहीं, घर दुआरे रहेगा कि नहीं, कल का विश्वास नहीं है। 2 दिन के लिए भी कुछ भी नहीं है। और हम मानते हैं कि ओ कल्पांत न नाश गुमाने आशा। हम रोज नहीं सोचते कि मानो कल हमको मिलेगा सवेरे कि नहीं, मानो कल्पांत तो हमको नाश नहीं। इसलिए धीर पुरुष को चाहिए जब किशोरी जी का ध्यान करिएगा, ध्यान करिएगा, जब ध्यान करिएगा तो किशोरी जी आपके ध्यानस्थ होने पर आमेशो नहीं, वो सोचेंगी ध्यान करने के लिए ये तैयार है वो, तो वो किशोरी जी आ जाएंगी। भैया किशोरी जी अपना सर्वस्व दे देंगी। भैया देखिए लंका में राक्षसियों ने कितना दुख दिया, सबको मालूम है। हनुमान जी चित्रबद्ध करने के लिए तैयार हो गए। आज्ञा तो माता इनको काट काट करके हम इनको दुख दे तलफा के मारेंगे। कहा ना, दासी नाम पर विधेया नाम काको पेट बानरोत्तम, आप तो बानर श्रेष्ठ हैं। कौन देखिए आप मेरी सेवा करती हैं तो पहले रावण आ गया, रावण की आज्ञा से ऐसा करती है। अब तो मेरी सखी हो गई, बड़ी बूढ़ों को माता, बराबर वाली को सखियां और छोटियों को दासी सम्मान दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि आप लोगों का बाल बांका नहीं जाएगा अगर राम जी महाराज जी, तो मैं रक्षा करूंगी। त्रेता ने जब सुनाया कि तुम लोगों का जो है नाश होगा लंका का, तब किशोरी जी ने कहा कि तुम लोग डरो नहीं। त्रेता ने कहा कि प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जन का आत्मजा, प्रणिपात से प्रसन्न हो जाती। पर उन राक्षसियों ने तुरंत प्रणाम नहीं किया, कि चाहे न प्रार्थना की। किशोरी जी ने कहा कि मैं रक्षक रहूंगी, कुछ नहीं। तो इस प्रकार से स्वभाव वाली जो किशोरी जी, उनकी ओर हम देखते नहीं, उनकी नजर को नहीं देखते। हाय रे हाय, कितना दुर्भाग्य, हाय रे हाय ये जीव का, कितने क्लेश में है, फिर भी चेता नहीं है। अहंकार के घोड़े में चढ़ा हुआ और नष्ट प्राय हुआ। भैया समझ जाओ, समझ जाओ।
है ना, बड़ा भय है, बड़ा भय है ना, बड़ा भय है। रावण से भी अधिक भय तुमको है ना, जो है बड़ा भय, हिरण्यकश्यप से, हिरण्याक्ष से भी भय है ना, सबसे अधिक भय, इस संसार से अधिक भय है ना। हम शास्त्र, गुरु, संत और भगवान का अपमान न करें और आत्मघाती न बने। आत्मघाती को अभी आप अगर कह दीजिए कि हम अपने शरीर छोड़ देंगे, कल हम मर जाएंगे, नहीं काम करते हो, तो अभी पकड़ के ले जाए तो जाल में बैठ देंगे। तो जो आत्मघात करता है, हम आत्मघात करते हैं, आत्मा पर अविश्वास रखते हैं। हम कुछ हम देह पर विश्वास करते हैं जो सरही गंधा दुर्गंध युक्त। कौन द्वार है शरीर का जिससे मल नहीं निकलता, है ना। उससे बात, ये मुंह बड़ा सुंदर है, वही में पायरिया क्या कहते, पायरिया दांतों का रोग हो जाता है, पीप निकलती है, दुर्गंध आती है, कभी कैंसर हो जाता है, कभी व्रण हो जाता है, और उसी से खाते हैं। हाय रे हाय, ये दुर्दशा। ये मुख देखते हैं शीशा में, बड़ा आनंद आता है ना। उसी को हृदय से लगाते हैं, उसी का सब कुछ करते। लाज न लागत दास कहा, हम लोगों को लज्जा माननी चाहिए। इसलिए भाई तैयार हो जाओ, फिर ऐसा समय न आएगा। मन पछताई है अवसर बीते, मन पछताई है अवसर बीते। सुत बनितादि जान स्वार्थ रथ, न करू ने इन्हें थे। अंतों तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबही थे, है ना। साहस बाहु 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बली थे। हम कर धन धाम सवारे, अवंत चले उठे। तो इस प्रकार के आचरण, जहां आपको प्रेम करना चाहिए वहां तो प्रेम को कहे राघव नहीं है, प्रेम की तो बात दूसरी चीज है। न समर्पण कर चुके, एक इतनो मात्र समर्पण नहीं, कहने के लिए बड़ा समर्पण कर दिए, इतनो समर्पण नहीं, समर्पण का अंश नहीं। कैसे होगा? कोई स्त्री पति को वरण कर लेवे, पति को वरण कर लेवे, सुंदर विधि के साथ में विवाह हो जाए, और फिर वो स्वतंत्र स्वेच्छागामिनी हो जाए, स्वेच्छाचारिणी हो जाए, क्या वो सती सावित्री के लोग को पाएगी? उसके लिए तो नरक है। इसी प्रकार से जो कोई संत गुरु के में जा करके और फिर मनमानी करता है, स्वेच्छाचारी हो जाता है, तो परमार्थ को तो पाता नहीं और नरक सेवते 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 थक जाता है। समझ गए? जो अन्याय करता है, द्विविध भगवान की सेवा में रहे, द्विविध भगवान की सेवा रहे, लड़ाई किए, सब कुछ के मारे बहुत तेरे राक्षसों को, कैंकर किए, पर थोड़ा सा उनसे अब जो है अनाचार हो गया लंका में, तो लखनलाल जी पकड़ करके कैद करने लगे, कैद करके मार डालेंगे। राम जी महाराज ने कहा कि भी रामदेव, ये साथ में लिए हैं, शरण में दिए हैं, तो अभी न मारो, फिर तुम्ही को मारना है। तो वो जो भी इतना अत्याचारी हो गया, इतना अत्याचारी हो गया, सबको मानो कंस का मित्र, गांव में आग लगा देता था, स्त्रियों को जो है पकड़ के टांगों फाड़ देता था, लड़कों को पानी में डाल देता था, जितना अत्याचार हो सकता था, नंगा भागता था, देह दिखाता था, और ये सब करते करते वो जो है विशेष करके गुजरात का चौर इसमें रहा करता था, बम्बई महाराष्ट्र में। यहाँ बड़ा उधम मचाया था। वही उधम जा करके जब बलराम जी और वहाँ जो है राज कर रहे थे, सब कुछ ठीक था, वही उधम बस देह दिखाना जो है, फिर लखनलाल जी महाराज वही हल से खींच करके फिर मार डाले। तो ये न समझना कि हम तिलक लगाए हैं, कंठी लगाए हैं, हमको डरना चाहिए। अब भगवान बचा दे तो ये तो भगवान का गुण है, हमारा गुण नहीं है। यदि गैर हाजिर होने पर भी गवर्नमेंट तनख्वाह दे, महीनों गैर हाजिर रहते हैं, बहुत से डॉक्टर, बहुत से मास्टर, बहुत से कुछ महीना 2 महीना और तनख्वाह पूरी लेते हैं, तो ये तो गवर्नमेंट की सहूलियत है, क्या हमारा कर्तव्य है? और ये धीरे धीरे पाप करते हुए परिणाम में आएगा। तो भगवान कृपा करके अपना भेष देकर तुलसी झूठे भगत की पचराखत भगवान कर दे अपने कृपा से, तो बात दूसरी, पर हमारा कर्तव्य तो ये नहीं है। हमारा कर्तव्य क्या, दिन मन द्विविध की तरह है। इसलिए हम भैया तैयार हो जाकर वरान प्राप्त स्वरूपम निबोध हो जाए।
श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संत भगवान की, सब कोई